हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आज तो शुक्ला स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज हम बात करेंगे क्लास 7 के लाइन एंड एंगल की एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। मतलब एक ऐसे एंगल्स जिनको दो एंगल को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री आ जाए, ऐसे एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, 1/3 हाफ मतलब होता है मल्टीप्लाई और उसके बाद 90, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आया 30। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 30। हम क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री की हम स्पेलिंग बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए एक बार, हम आधी लिखेंगे COMPL। बस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90, और 90 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री हटा दें, 30 डिग्री का हटा दें तो एक एंगल आएगा, वो आएगा 60 डिग्री। मतलब एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, यही 60 डिग्री आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ रहे हैं आप? देखो कोई आंसर को हम बॉक्स में करते हैं। इसमें इसमें एक्स डिग्री, एक एंगल एक्स डिग्री दिया है, दूसरा बताना है, तो 90 से हम माइनस कर देंगे तो अपने आप निकल आएगा। तो 90 माइनस एक्स डिग्री इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है 90 माइनस एक्स डिग्री। ये सॉल्व करते हैं। 2/5, 2/5 आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई 70, 5 से काटेंगे कितना आएगा 14, और 14 टू जा 28, 28। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से हम 28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 62 डिग्री। कितना आ जाएगा 62 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, डी वाले में डायरेक्ट फिर से कर देते हैं, 90 में माइनस कर देंगे 10 प्लस वाई। अब 90 में 10 चला जाएगा 80 प्लस वाई डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए 90 में 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 80, वाई में कुछ माइनस नहीं होगा तो 90 डिग्री प्लस वाई डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वाले में करते हैं। अब इसमें सप्लीमेंट्री बताना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, अब इसमें 180 से करेंगे। पहला क्वेश्चन है 20 प्लस वाई। अब इसका क्या निकालना है, इसको निकालना है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या निकालेंगे, सप्लीमेंट्री निकालने का है तो 180 से माइनस कर देंगे इसको 20 प्लस वाई को। 180 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 160 प्लस वाई। यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गई बात? यही सवाल का आंसर है। इस वाले में करते हैं। इस वाले में करेंगे 1/2 आपको मतलब मल्टीप्लाई 120, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60। सप्लीमेंट्री निकालना है। सप्लीमेंट्री के लिए 180 माइनस 60 डिग्री कितना आएगा 120 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस वाले में करते हैं। इसमें डायरेक्ट करते हैं सप्लीमेंट्री, क्योंकि 135 तो दिया ही है, तो 180 से 135 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 7 3 गया 4, कितना है 45 डिग्री। इस वाले में करते हैं 3/5 आप मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 2 जा 10, 20 23 जा 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है सप्लीमेंट्री। जब सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो 180 से माइनस करेंगे 180 डिग्री माइनस 60 कितना आएगा 120 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:8। फाइंड फाइंड द एंगल्स। तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो क्या दिया है, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना दिया है 7:8। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कितने के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कितने के हैं, होता है 90 डिग्री का। तो फिर अगर हम इसको x माने तो 7x प्लस 8x इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री के। तो 7 8 15x इक्वल टू 90 डिग्री के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90/50, 50 से काटेंगे तो आएगा 6। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 डिग्री। अगर x की वैल्यू 6 डिग्री आ गई तो हमको एंगल्स बताने हैं। एंगल्स हमने माने क्या थे, एक 7x था और एक 8x था। 7x x की वैल्यू कितनी निकाली 6, और 8x की वैल्यू 6। 7 6 जा 42, 6 8 जा 48।
इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। एक एंगल 42 डिग्री का है, एक एंगल 48 डिग्री का है। ठीक है, इस वाले में करते हैं टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो। तो रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना दिया है? रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना दिया है? 7:11। अगर सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया है 7:11 तो सप्लीमेंट्री एंगल होता कितना है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है, दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो दो एंगल दिए कितने हैं? एक को मान लेते हैं 7x, एक को मान लेते हैं 11x। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18x। 18x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/18। कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? x इक्वल टू 10 डिग्री। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था एंगल्स। एंगल्स के लिए हम इधर लिख रहे हैं। एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स एक हमने माना था 7x, एक माना था 11x। x की वैल्यू कितनी आई? 7 इंटू 10 इक्वल टू 70। 11 इंटू 10 110। तो एक वैल्यू 70 और एक 110 डिग्री। ये इस क्वेश्चन के आंसर है। यही इस क्वेश्चन के आंसर है। आप ध्यान से देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। एंगल कितने दिए थे? 7 और 8 का रेशियो में। तो एक को मान लिया 7x, एक को मान लिया 8x, दोनों का इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड किया तो है 15x। 15x को इक्वल टू 90 डिग्री है, तो x को यहीं रोकेंगे, 15 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब यही x की वैल्यू हम जो एंगल्स थे 7x और 8x यहाँ पे रख देंगे तो दोनों एंगल हमको मिल जाएंगे। इस वाले में देखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री का होता है। हमको एंगल्स का रेशियो पता था, हमने x मान लिया। एंगल एक हो गया 7x, एक हो गया 11x, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 180 हो जाएगा। 18x इक्वल टू 180, x को यहीं रोकेंगे, 18 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 10। यही x की वैल्यू हमने एंगल जो माने थे उसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री, का आ जाएगा 110 डिग्री। आप नोट कर लीजिए, एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा फिर से देखिएगा इसको, इस वीडियो को, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मेजर्स ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x + 15 डिग्री एंड 2x + 5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अभी जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं ना, उसी को थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है और क्वेश्चन पिछले वाले ही है। क्या कह रहा है? द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। और दो एंगल्स दिए क्या है? क्या क्या एंगल्स कौन कौन दिए हैं? एंगल्स कौन कौन दिए हैं? एक दिया है 3x + 15 डिग्री और एक दिया है 2x + 5 डिग्री। अच्छा, यही तो दो एंगल दिए हैं, यही एंगल तो दिए, यही एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो करते हैं 3x + 15 डिग्री प्लस 2x + 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो 3x और 2x दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5x। ये 15 और 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 20 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 5x, ये 20 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 20। तो 5x बराबर कितना आएगा? 20 माइनस करेंगे तो आएगा 160। तो x बराबर कितना आएगा? 160/5 नीचे चला आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 1 बचा 5 2 जा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 32 डिग्री। इसी x की वैल्यू तो निकालनी थी, इसी x की वैल्यू तो निकालनी थी। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, इधर वाले में क्या है? इधर है कॉम्प्लीमेंट्री। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होता है, बताइए भाई, 90 डिग्री। और दिए क्या एंगल्स कौन कौन से दिए हैं? एंगल्स कौन कौन से दिए हैं? एंगल्स दिए हैं 2x + 7 डिग्री एंड और कौन सा दिया है एंगल? x + 4 डिग्री। x + 4 डिग्री। अच्छा, इन्हीं दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 2x + 7 डिग्री प्लस x + 4 डिग्री, सॉरी यहाँ माइनस है, 2x माइनस है, 2x - 7 डिग्री, यहाँ भी माइनस है, इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये 2x और x जुड़ जाएगा 3x। अच्छा देखो, माइनस का 7 है और प्लस का 4 है, माइनस का 7 है प्लस का 4 है, तो माइनस का 7 प्लस का 4 कटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 3 इक्वल टू 90 डिग्री। इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। 3x इक्वल टू 90 + 3, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 93। x को यहीं रोक लेते हैं, 93/3 हो जाएगा, 3 3 जा
9 3 1 जा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 31 डिग्री। यही तो पूछा था इस क्वेश्चन में, यही तो पूछा था, इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए आप? समझ गए? फिर से एक बार देख लेते हैं। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। दो एंगल्स दिए थे, दोनों एंगल्स को लिखा, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 100 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ा 2x और 3x हो जाएगा 5x, 15 डिग्री और 5 डिग्री हो जाएगा 20। ये 20 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 160। एक्स को यहीं रोकेंगे, 5 नीचे चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 32। एक्स की वैल्यू पूछा था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री। इधर देखते हैं, इधर कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था, सेम क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री का, दोनों एंगल को सम करेंगे तो 90 डिग्री इक्वल होना चाहिए। दोनों को सम किया, x और 2x हो जाएगा 3x में माइनस का है प्लस का है, ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा इसलिए माइनस का साइन आ रहा है, तो 7 में 4 क्या आएगा 3, ये माइनस के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 3 हो जाएगा 93। x को यहीं रोको, 3 नीचे चला आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 31 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हम हट जा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक, 7 से 10 के लिए ये फिगर का इस्तेमाल करना है, इस वाले फिगर का यूज करना है और हमको सारी वैल्यूज बतानी है। 7 से 10 के लिए 7 8 9 10 चार क्वेश्चंस हैं, इस चार क्वेश्चन के लिए एक फिगर, ये वाले फिगर को यूज करना है और इन सब की वैल्यू बतानी है। ठीक है, करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है y इक्वल टू क्या कह रहा है 1 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लेके 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। राइट एंगल कितने का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने का होता है 90 डिग्री का। ये सोल्यूशन है बेटा, ये सोल्यूशन है। y इक्वल टू निकालना है, y की वैल्यू पुट करनी है, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 135 डिग्री। समझ गए? देखो, राइट एंगल कहा था ना, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, हम पढ़ चुके हैं। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल हमने 90 डिग्री रख दिया, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 3/2, 2 से डिवाइड किया आएगा 45 और 45 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135। ठीक है, इस वाले को देखते हैं। इफ x इक्वल टू 45 देन फाइंड y। इधर देखो, अगर x की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर x की वैल्यू 45 है तो y की वैल्यू चाहिए। अच्छा ध्यान से देखना, ये एक सीधी लाइन में बना है ना, दोनों एंगल सीधी लाइन में बने, स्ट्रेट लाइन में बने, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बने, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इफ इफ दिया हुआ है, कहते हैं x प्लस वाई इसको टू कितना आ रहा है 100 डिग्री। उस वाले फिगर से x की वैल्यू कितनी दी है 45 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है, तो y को यहीं रोक के रखो, 45 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 45, तो y बराबर कितना आएगा 45 माइनस करेंगे तो आएगा 5, 7 में 4 गया 3 और 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 135 डिग्री। समझ में आ गई बात? देखो, x की वैल्यू 45 दी थी, x की वैल्यू वाले 45 दी थी, y की वैल्यू पूछी है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बने हैं और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, तो स्ट्रेट एंगल x प्लस वाई, इस x और y को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो x और y की वैल्यू 180 डिग्री दी है, x की वैल्यू 45 दी है, ये जाएगा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 180 में 45 माइनस करेंगे तो 135 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, इस वाले में देखते हैं, यहाँ गया है, दिया गया है इफ y इक्वल टू 2x फाइंड x एंड y। आपकी बार y इक्वल टू 2x दिया है, ये y है, इसकी जगह हम 2x रख सकते हैं, y की जगह क्या रख सकते हैं 2x। अच्छा देखो, y की जगह अगर हम 2x रखें, y की जगह 2x रखें तो ये दोनों को सम करने के बाद कितना आना चाहिए 180 डिग्री। देन हमको y की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। देन y इक्वल टू 2x है, देन होगा क्या x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x प्लस 2x कितना आएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 180 अपॉन 3, 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। लेकिन हमसे x की वैल्यू तो पूछी नहीं, x की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 60, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 62 जब 120 डिग्री। समझ में आई बात? फिर से एक बार देख लेते हैं।
फिर से देख लेते हैं। कहा गया y इक्वल टू 2x, यहाँ y था तो y की जगह हमने जब 2x पुट किया, y की जगह 2x पुट किया तो पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो x प्लस 2x 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। x को वहीं रोकेंगे, 3 नीचे आएगा, 3 6 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। यही x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 62 जा 120, तो y की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा देखो, अगर यहाँ x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी कितना, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी x की 60 डिग्री। अगर यही x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमको y की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। चलो इसको करते हैं, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया है 1/2y। इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू y। x की वैल्यू कितनी निकाले हैं 60 डिग्री, तो 2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू y। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 120 डिग्री। समझ गए, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू y, यही तो बन गया, जो यहाँ था वही तो यहाँ आया, तो दोनों के आंसर इसके सेम है। समझ में आ गई बात। इस वाले क्वेश्चंस, इस चारों क्वेश्चंस के लिए इस वाले फिगर का इस्तेमाल करना था। इस वाले फिगर से हमने चारों क्वेश्चंस के आंसर निकाल दिए। आप नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। ध्यान से बेटा, यहाँ पर x पूछा था, x हमने y की वैल्यू निकाली है, तो x के लिए क्या करेंगे, x के लिए 180 से 135 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। x की वैल्यू पूछी थी हमने, y की निकाल दी है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए और सब कुछ सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर अलोंग साइड द लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये AB एंड CD दो लाइंस है, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस वाले फिगर से हमको ये चार क्वेश्चंस करने हैं। इस वाले फिगर से ये चार क्वेश्चंस करने हैं। चार क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्टेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, इस वाली ए की वैल्यू बतानी है। अच्छा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। AB सोल्यूशन करते हैं, AB इज ए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ध्यान से देखिए। ए बी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ध्यान देखिए। ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन है, ए से लेकर बी तक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने, एक ये 72 डिग्री और एक ए वाली। इस एक वैल्यू हमको बतानी है, मतलब इस वाले एंगल की हमको वैल्यू बतानी है। तो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री, 180 डिग्री। देन हो गया, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देन 72 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देन एंगल ए को इसी इधर रखेंगे, 70 माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गई बात। देखो, ए बी की स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में बना एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। अब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो हमने स्ट्रेट ए बी स्ट्रेट लाइन तो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। देन अच्छा, इस वाली लाइन पे दो एंगल बने हैं, एक 72 डिग्री, एक ए वाला एंगल, तो 70 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। 70 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 में 70 माइनस करेंगे तो एंगल ए कितने का जाएगा, 110 का। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेम द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल के एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल, जैसे ये इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये सब एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का मतलब अगल बगल के एंगल। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से ए ओ डी क्या है, एंगल ए ओ डी। अच्छा, इस वाले एंगल के बगल में कौन सा एंगल, ये वाला है, तो डी ओ बी। एंड कौन कौन सा एंगल, डी ओ बी, ये एडसेंट एंगल हो गया। अच्छा दूसरा करते हैं, दूसरा एक बार फिर से शुरू करते हैं। डी ओ बी एंगल डी ओ बी, और कौन सा इसके बगल में, इसके बगल में कौन सा, बी बी ओ सी, कौन सा है, एंगल बी ओ सी, ये हो गया। अच्छा जहां से खत्म करो वहीं से फिर शुरू करो, एंगल बी ओ सी, इसके बगल में कौन सा है, देखो देखो, बी ओ सी के बगल में कौन सा है, सी ओ ए, कौन सा है, एंगल सी ओ ए। अच्छा अभी एक और बचा है, एंगल सी ओ ए, इसके बगल में कौन सा है, इसके बगल में कौन सा है, सी ओ ए के बगल में कौन, सी ओ ए के बगल में कौन सा है, ए ओ डी, कौन सा है, ए ओ डी। तो ये इतने एंगल हैं जो एडसेंट एंगल है, इतने एंगल हैं जो अगल बगल में है, इतने एंगल हैं जो अगल बगल में। ये सोल्यूशन है भैया।
ये सोल्यूशन है, इसको सोल्यूशन लिखिएगा। ये सोल्यूशन है, ये सारे इतने एंगल हैं जो एडजेसेंट हैं, मतलब एक दूसरे के अगल बगल है। समझ में आ गई बात? इधर देखते हैं, नेम द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट मतलब जो आमने सामने हो। इसमें क्या था, अगल बगल में, इसमें क्या है, जो आमने सामने हो। आमने सामने कौन से है, देखो ए ओ डी, कौन कौन से एंगल, ए ओ डी। इसके सामने कौन सा है, ए ओ डी के सामने कौन सा, इधर सी ओ बी, कौन सा है, सी ओ बी, कौन सा है, सी ओ बी। अच्छा एक और देखते हैं इधर का, डी ओ बी एंगल, डी ओ बी, डी ओ बी के सामने कौन सा है, डी ओ बी के सामने कौन सा है, डी ओ बी के सामने कौन सा है, सी ओ ए, कौन सा है एंगल, सी ओ ए। इसके सामने, इसके अलावा भी कोई अपोजिट एंगल है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, बस यही दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इस वाले में करते हैं, डज द फिगर प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और दो लाइन किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, तो इससे बनने वाले जितने भी एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट, वो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इस वाले का आंसर है यस। क्या है, यस। इसका सोल्यूशन है यस। इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसके आंसर है, इसका आंसर है और इसका आंसर है। समझ में आ गई बात? ना समझ में आए तो दोबारा फिर से देखिएगा, या फिर ना समझ में आया हो तो कुछ भी ऐसा डाउट रहेगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम दोबारा इसको समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स। मतलब इस वाले फिगर से हमको पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स है ना, इस वाली की वैल्यू निकालनी है। इफ ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी अगर ये स्ट्रेट लाइन है, हेंस कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट करते हैं, चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छा हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्स, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्स। तो हम एक्स को निकालते हैं यहाँ पर, एक्स को निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक, एक्स को निकालने के लिए इफ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है जो इसमें कहा गया है, तब देन एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ पी या फिर बी ओ पी कितनी डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ए ओ पी कितना है, x प्लस 10 डिग्री प्लस x माइनस 10 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। ठीक है, ये माइनस के 10 से प्लस का 10 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 2, 2 9 जा x इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अगर x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई तो हम AOP की वैल्यू निकाल सकते हैं। AOP की वैल्यू, AOP की वैल्यू दी कितनी है, AOP की वैल्यू कितनी दी है, AP की वैल्यू दी है x प्लस 10 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकाले हैं, x की वैल्यू निकाले हैं 90 प्लस 10 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। BOP की वैल्यू निकाले हैं, BOP की वैल्यू क्या है, x माइनस 10 डिग्री। क्या है, x माइनस 10 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 19 10 का कितना बचा, 80 डिग्री। तो ये आ गई BOP की वैल्यू। ये इसका आंसर है, ये आंसर है, ये इसका आंसर है। कह रहा है विच इज एक्यूट एंगल। देखो इसकी वैल्यू AOP की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है, इस वाली की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। इस वाली की वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री। कितनी आई, 80 डिग्री। अच्छा एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री छोटा हो। 90 डिग्री छोटा कौन सा है, ये वाला। तो विच इज एक्यूट एंगल, एंगल BOP। कौन सा एंगल एक्यूट है, एंगल BOP। BOP इस क्वेश्चन का आंसर है, एंगल BOP। अच्छा विच इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है, एंगल AOP। कौन सा है, एंगल AOP। समझ गए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो उम्मीद करते हैं, आई होप का आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
जुड़े रहिए इसी तरीके से और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अच्छे तरीके सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।